विपक्षी एकता का पहले नीतीश कुमार को वाम दल को संभाल लेना चाहिए बिहार में, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआईएम हो या सीपीआईएमएल। नहीं तो इनका, और सरकार में ये लोग शामिल भी नहीं है। एक बात और गौर करने वाली है कि महागठबंधन का हिस्सा वाम दल नहीं है, उन्होंने सरकार को बाहर से समर्थन किया है। तो जो छोटे दुकानदारों का जो एक शब्द का प्रयोग किया गया, छोटे दुकानदार जीतन राम मांझी के लिए, तो बड़ा दुकानदार बिहार में कौन है ये भी तय कर लेना चाहिए। तो इसी बात का विरोध दीपांकर भट्टाचार्य ने किया है और खुलकर किया है। और छोटे दल की बात करते हैं ललन सिंह, आप हमको बताइए कि बिहार में जदयू कौन सी बड़ी पार्टी है? किसी भी पार्टी का मापदंड कैसे होता है? जो उनके विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उन्हीं पर न होता है। तो बिहार में तो सबसे अधिक विधायक राजद के हैं, फिर बीजेपी के हैं, और तीसरे नंबर पे है जदयू। संदीप सौरभ तो बिहार के साथ सबसे चर्चित विधायक बने हुए हैं। कारण यही है कि जितना भी मुद्दा होता है, खासकर अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का जो बहाली हो रहा है बीपीएससी के माध्यम से, उन सभी में अगर सबसे मुखर रूप से कोई विधायक बिहार में बोल रहा है तो वो संदीप सौरभ है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अगर अभी संज्ञान मौजूदा बिहार सरकार नहीं लेती है, मतलब नीतीश कुमार इन मामलों को उतने ही हल्के से लेंगे जितना उन्होंने जीतन राम मांझी के प्रकरण को लिया, तो बहुत जल्द, वो निकट भविष्य शब्द हम नहीं बोलेंगे, बहुत जल्द 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने के अंदर में वामदल जो है वो भी महागठबंधन से बाहर हो जाएगा। हमने तो पाटलिपुत्र से संदीप सौरभ को चुनाव लड़ने की बात तक बताई, और वहां से ये तैयारी है, ये पक्की खबर है। आरा से राजू यादव लड़ेंगे, ये भी पक्की खबर है। ये तो कुल 5 सीटों को लेकर भी पेच फंस सकता है कि जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, अभी छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस है, राजस्थान में सचिन पायलट के विरोध के बावजूद कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में जीत भी सकती है। यहाँ पर राजस्थान में राहुल गांधी को पता है कि उनके साथ धीरे धीरे अब जनाधार जो है वो जुट रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो बिहार में क्यों 4 सीट पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये सवाल है। यूपी में क्यों वो 8-10 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे? जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि महागठबंधन में छोटी पार्टियों पर दबाव बन रहा है विलय को लेकर के। अब देखिए, इस बीच माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनका बयान सामने आ गया है कि अगर नीतीश कुमार हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो भुगतान झेलना पड़ेगा। कौन सा भुगतान झेलना पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारियन जी हैं। उदित जी, दीपांकर जी का ये बात कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये अकेला बयान दीपांकर भट्टाचार्य का नहीं है, पूरा वाम दल, जो वाम कुनबा है बिहार का, उसका आप कह सकते हैं मिला जुला ये बयान है। और ताज़ा संदर्भ में ललन सिंह का जो भाषा है, जो बोलने का उनका शैली है, वो इतना तल्ख हो चुका है कि अब उसके खिलाफ धीरे धीरे बीजेपी या एनडीए जो है वो गठबंधन नहीं करेगी। जो छोटे छोटे दल हैं बिहार में, जिसमें जीतन राम मांझी जो कि अब तो बाहर हो चुके, इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा टूट के अलग हुए, और अब वामदल जो है, जिन 7 दलों की विपक्षी एकता की बैठक 23 तारीख को होने वाली थी, उसमें तो अब 6 बचे, और अगर वामदल इसमें से निकल जा रहा है तो फिर 3 ही 4 न बचेंगे। तो दीपांकर भट्टाचार्य ने कई अहम मुद्दों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने साफ कहा है कि जो नीतीश कुमार या जो ललन सिंह, जो जदयू जो है, वो अडानी और अंबानी का विरोध करते हैं। अडानी और अंबानी का विरोध क्यों होता है? क्योंकि वो बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं। और ललन सिंह का जो ये बयान आया, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, छोटे दुकानदार वो कह रहे हैं। पहले तो राजनीति में कोई दुकानदारी होती नहीं है, लेकिन उन्होंने जीतन राम मांझी को छोटा दुकानदार कहा। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है ललन सिंह का। उसके खिलाफत में दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि लोकतंत्र की असल खूबसूरती जो है वो यही छोटी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, यही क्षेत्रीय दल होते हैं जो लोकतंत्र को खूबसूरत बनाते हैं। यही बात उन्होंने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 23 तारीख को जो विपक्षी एकता की बैठक पटना में हो रही है, जिसमें कई दल का जो शीर्ष नेता है वो पहुंच रहे हैं, उसमें हमारी मौजूदगी होगी या नहीं होगी ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। मतलब धीरे धीरे नीतीश कुमार भले ही देश में सारे विपक्षी नेताओं को एक करने का प्रयास कर रहे हो, सफल होते तो अभी भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बिहार में उनका कुनबा खिसक रहा है। ये बात स्पष्ट तौर से मान लीजिए। दीपांकर भट्टाचार्य ने इस बात का भी विरोध किया है। और इसके पहले से ही अगर आप गतिविधि देखिए, जो पूरा मालिक कुनबा है, संदीप सौरभ तो बिहार के साथ सबसे चर्चित विधायक बने हुए हैं। कारण यही है कि जितना भी मुद्दा होता है, खासकर अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का जो बहाली हो रहा है बीपीएससी के माध्यम से, उन सभी में अगर सबसे मुखर रूप से कोई विधायक बिहार में बोल रहा है तो वो संदीप सौरभ हैं। उसी गठबंधन से, उसी दल से आते हैं, महागठबंधन से। इसके लिए बजाते प्रेस वार्ता तक उन्होंने किया, आंदोलन होता है तो वहां भी पहुंच जाते हैं। और उससे भी बड़ा एक खबर है, जो खबर हमने पूर्व भी किया है, लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट का बंटवारा होगा उसे लेकर भी वामदल कुछ मुद्दों पर अड़ा हुआ है। उनका साफ कहना है कि 5 लोकसभा सीट से कम पे इस बार हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
3 सीट का तो नाम हमने कई बार रखा है, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, आरा। इसके अलावा भी 2 ऐसे लोकसभा सीट होंगे जहां पर वाम इस बार ताल ठोकेगा, और ये पूरी रणनीति दीपांकर भट्टाचार्य ने ही बनाई है। हमने तो पाटलिपुत्र से संदीप सौरभ को चुनाव लड़ने की बात तक बताई, और वहां से ये तैयारी है, ये पक्की खबर है। आरा से राजू यादव लड़ेंगे, ये भी पक्की खबर है। ये तो कुल 5 सीटों को लेकर भी पेच फंस सकता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अगर अभी संज्ञान मौजूदा बिहार सरकार नहीं लेती है, मतलब नीतीश कुमार इन मामलों को उतने ही हल्के से लेंगे जितना उन्होंने जीतन राम मांझी के प्रकरण को लिया, तो बहुत जल्द, कोई निकट भविष्य शब्द हम नहीं बोलेंगे, बहुत जल्द 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने के अंदर में वामदल जो है वो भी महागठबंधन से बाहर हो जाएगा। और देश की विपक्षी एकता छोड़िए, बिहार में किसी भी कीमत पर, अगर सोचिए ना, एक और खबर बताते हैं, कांग्रेस भी अब बिहार में 10 सीटों की मांग करेगी, उत्तर प्रदेश में 20 सीटों की मांग करेगी कांग्रेस। तो क्या अखिलेश यादव तैयार हैं यूपी में 20 सीट देने के लिए? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तैयार हैं, या इस स्थिति में है कि 10 सीट कांग्रेस को दे पाए? क्योंकि भाई आपको अगर विपक्षी एकता करना है, आपका तो यही ना गुणागणित है कि बीजेपी को 38% वोट मिलता है, तो 62% वोट को हम एक कर देंगे। तो उस 62% वोट को एक करने के लिए तो कुर्बानी देना पड़ेगा। राहुल गांधी क्यों मानेंगे 4 सीट पर बिहार में? राहुल गांधी क्यों मानेंगे 8-10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में? उतना बड़ा स्टेट है, 80 लोकसभा सीट है, और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस क्यों लड़ेगी 10 सीटों पर यूपी में? कांग्रेस क्यों लड़ेगी 4 सीटों में बिहार में? तो कई तरह के अभी पेच हैं जो फंसे हुए हैं। इसलिए ये जो विपक्षी एकता 23 तारीख को होगी, ये अदर स्टेट्स के लिए है, बिहार के संदर्भ में नहीं है। बिहार में तो सबसे बड़ा समस्या अभी वाम दल बनेगा नीतीश कुमार के लिए, और उसके बाद कांग्रेस बनने जा रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बात कहीं नहीं फाइनल है। नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है कि एक व्यक्ति के खिलाफ एक को लड़ाना है, मतलब जो एनडीए का प्रत्याशी होगा उसके खिलाफ एक प्रत्याशी हम मजबूत उतारेंगे, वो प्रत्याशी को समर्थन कांग्रेस के वोटर्स करेंगे, जदयू के वोटर्स करेंगे, राजद के वोटर्स करेंगे। यही ना नीतीश कुमार का फॉर्मूला है। लेकिन उस फॉर्मूले के तहत सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसेगा। राहुल गांधी 12 को तो नहीं आए, और खबरें यही आ रही थी कि राहुल गांधी नाराज हैं, राहुल गांधी तैयार ही नहीं थे आने के लिए। तो बीच में फिर बिचौलिया का काम किए लालू प्रसाद यादव, जो फिर 23 तारीख को आने को वो सहमत हो गए, तैयार हो गए। लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला कंफर्म नहीं है। इसलिए विपक्षी एकता हो जाए, लेकिन उस विपक्षी एकता के पहले नीतीश कुमार को वाम दल को संभाल लेना चाहिए बिहार में, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआईएम हो या सीपीआईएमएल हो। नहीं तो इनका, और सरकार में ये लोग शामिल भी नहीं है। एक बात और गौर करने वाली है कि महागठबंधन का हिस्सा वाम दल नहीं है, उन्होंने सरकार को बाहर से समर्थन किया है। तो सरकार में जब है ही नहीं तो उनको निकलने में कितना देर लगेगा? हो सकता है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ जाएं, या उनका एक थर्ड फ्रंट बना ले वो लोग। तो कई तरह के अभी परिदृश्य जो है बिहार में राजनीतिक तौर पर बदलेंगे। ये फाइनल सीन अभी नहीं दिख रहा है, और 5 लोकसभा सीट वाम दलों की मांग है, ये पक्की खबर है, पक्के तौर पर हम बता रहे हैं। इसमें 3 सीट का नाम हमने बताया, 2 सीट और होगा जो वाम दल लेकर रहेगी, और नीतीश कुमार उसके लिए तैयार होते हैं, तेजस्वी उसके लिए तैयार होते हैं, यही सवाल है। क्योंकि अगर 10 सीट कांग्रेस को मिल चल जाए, एक अनुमान हम बता रहे हैं, और 5 सीट अगर वाम दल मांग ले, तो 15 सीट तो इसी तरह निकल गया। तो फिर 25 सीट में कैसे एडजस्ट करेंगे? फिर सहनी जी भी अभी हैं ही महागठबंधन में, बाहर तो नहीं हुए हैं। कांग्रेस है, माफ कीजिएगा, जदयू है, राजद है, कितने कितने सीटों पर लड़ेगी। तो पहले बिहार का गुणागणित मुझे लगता है कि नीतीश जी और तेजस्वी यादव को सुलझा लेना चाहिए, उसके बाद राज्य के बाहर जाए, नहीं तो बिहार में कुनबा गड़बड़ा रहा है। और छोटे दल की बात करते हैं ललन सिंह, आप हमको बताइए कि बिहार में जदयू कौन सी बड़ी पार्टी है? किसी भी पार्टी का मापदंड कैसे होता है? जो उनके विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उन्हीं पर ना होता है। तो बिहार में तो सबसे अधिक विधायक राजद के हैं, फिर बीजेपी के हैं, और तीसरे नंबर पे है जदयू। तो जो छोटे दुकानदारों का जो वो एक शब्द का प्रयोग किया गया, छोटे दुकानदार जीतन राम मांझी के लिए, तो बड़ा दुकानदार बिहार में कौन है ये भी तय कर लेना चाहिए। तो इसी बात का विरोध दीपांकर भट्टाचार्य ने किया है, और खुलकर किया है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ दबी जुबान में बोल रहे हैं। और वाम का शुरू से कैरेक्टर रहा है, वो बात स्पष्ट करता है वो दल, क्योंकि उनका बहुत लेना देना नहीं होता है किसी गठबंधन से, उनके अपने वोटर हैं, अपना कैडर वोटर जो आज़ादी के समय से हैं, इसलिए वो बात स्पष्ट करते हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने यही सवाल उठाया है कि आप किसको छोटा दुकानदार कह रहे हैं, और यहाँ बड़ा दुकानदार कौन है? आप जिस अडानी और अंबानी का विरोध करते हैं वो बड़े कॉर्पोरेट है, उसका विरोध हम भी करते हैं। मतलब जितने छोटे बदल खत्म हो जाना चाहिए। और ये बात देखिए, अंदर अंदर जदयू में या राजद की तरफ से ये बात सही है, अब तो निकल कर सामने भी आ रहा है कि हो सकता है चाहे सहनी हो, मुकेश सहनी वीआईपी, या फिर हम हो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, इनके ऊपर प्रेशर बना होगा। ललन सिंह ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ हमने प्रपोजल लगा था। जीतन राम मांझी ने तो इतना ही कहा कि हम पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन ललन सिंह ने तो क्लियर कर दिया कि हाँ हम दबाव बना रहे थे, छोटे दुकानदारों को खत्म हो जाना चाहिए, तभी विपक्षी एकता होगा।
तो कुल मिला जुलाकर बिहार में राजनीति फंसी हुई है। और अब तो खबर आ रहा है कि जीतन राम मांझी जो हैं वो अब दिल्ली जा रहे हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद तय हो जाएगा। आप बताइए, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा, सबसे अधिक विधायक सांसद उसी के हैं, और तब भी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो किसी नेता से मिल लेते हैं। मुकेश सहनी तक से मिल लिए, जो कि अभी कुछ नहीं है, ना एमएलसी है, ना एमएलए है, ना एमपी है, कुछ नहीं है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी है। उपेंद्र कुशवाहा किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, उनसे मिल लेते हैं, संतोष सुमन से मिल लेते हैं। और यहाँ बिहार में ललन सिंह कहते हैं कि छोटे दुकानदारों को खत्म हो जाना चाहिए। इसका ही विरोध दीपांकर भट्टाचार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 23 तारीख को मीटिंग होने वाला है, जैसा आप बता रहे हैं कि कांग्रेस 10 सीटों पर अड़ा हुआ है, तो क्या लालू यादव कॉम्प्रोमाइज करा चुके हैं क्या? नहीं, देखिए, कांग्रेस अभी 10 सीटों पर अड़ा नहीं है, हमने ये नहीं कहा, और दावा नहीं है कि 10 सीटों पर अड़ी हुई है कांग्रेस। कांग्रेस से किसी नेता से आप बात कीजिएगा तो वो वही बात बोलेंगे कि 4 से 5 सीट। लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, अभी छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस है, राजस्थान में सचिन पायलट के विरोध के बावजूद कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में जीत भी सकती है। यहाँ पर राजस्थान में हो सकता है गवर्नमेंट रिपीट कर जाए, जो कि राजस्थान में होता नहीं है। तो ऐसे में राहुल गांधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी को पता है कि उनके साथ धीरे धीरे अब जनाधार जो है वो जुट रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो बिहार में क्यों 4 सीट पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये सवाल है। यूपी में क्यों वो 8-10 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो क्यों नहीं 20 सीटों पर लड़ेंगे? जब विपक्षी एकता हो ही रहा है और 200 सीटें देश में ऐसी हैं लोकसभा का जहां पर सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का फाइट होता है, सीधा फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो उन 200 सीटों में क्या बिहार और यूपी के 30 सीट भी नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। यही लड़ाई है कांग्रेस। मेरा अपना अनुमान है कि जिस तरह राहुल गांधी की लोकप्रियता और जनाधार बढ़ा है पिछले 6 महीनों में, कर्नाटक चुनाव परिणाम देख लीजिए और अदर स्टेट्स को भी देखिए, तो वैसी स्थिति में अब कांग्रेस 4 या 5 सीटों पर बिहार में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और ना यूपी में 5 से 10 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने वाली है। तो वाम दल तो अभी मान लीजिए छटक ही सकता है, कांग्रेस पे भी खतरा है। मतलब नीतीश कुमार कांग्रेस का भी विश्वास अभी पूरा नहीं जीत पाए हैं, और कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी का बंगाल में स्थिति देख ही रहे हैं। बंगाल में भी पंचायत इलेक्शन चल रहा है, कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वहां पर मृत्यु हो चुकी है, उनकी हत्या कर दी गई है, खबर है, ये खबर है। इसको लेकर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का साफ कहना है कि दिल्ली के 7 के 7 लोकसभा सीटों पर हमारे ही प्रत्याशी लड़ेंगे। तो पूरे राजनीति को देखिए देश भर में, और कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं गैर भाजपा गैर कांग्रेसी जो बीजेपी के साथ हैं। नवीन पटनायक को आप देख लीजिए, वाईएसआर को देख लीजिए, तो इस तरह की कई पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ हैं। तो विपक्षी एकता में जो 62% वोट की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो फिलहाल असंभव दिखता है। हो सकता है कि भविष्य में हो जाए, राजनीति में गारंटी वारंटी नहीं होता है किसी चीज का, लेकिन अभी आज के परिदृश्य में ये बहुत बहुत मुश्किल है। और पहले तो बिहार ही संभाल लें, पहले तो वामदल ही अगर छटक जाएगा तो इनका बड़ा वोट बैंक छटक जाएगा, बहुत बड़ा वोट बैंक छटक जाएगा इनका। चलिए, तो 23 जून को जो विपक्षी एकता की बैठक होनी है, उसके पहले क्या बिहार में जो महागठबंधन के छोटे दल हैं, जैसा कि दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं, नीतीश कुमार अगर नहीं माने तो बहुत बड़ा नुकसान उनको भुगतना पड़ सकता है, क्या ये बात सच हो जाएगी? ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन चर्चाएं जो हैं वो इस बात पर तेज हो गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।